चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड का पेपर लीक कैसे कर सकते हैं। मैं दे रहा हूँ आपको हर सब्जेक्ट का पेपर लीक करके, जिससे आपको पहले ही कैसे पता होगा कि वे क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल आते हैं और बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको पहले ही पेपर कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड 2024 में आने वाले हैं। मैं लेके आया हूँ एक केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ वे क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल या 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से और बहुत पक्की हो सके, जिससे आप बोर्ड में धमाल मचा सके। मैंने फिजिक्स की स्पेशल सीरीज कंप्लीट कर दी है। अगर वो आपने नहीं देखी तो प्लीज जल्दी से जल्दी जाइए और उसे देख लीजिए और उसका आनंद लीजिए। आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आपको कोई ट्यूशन वाला, कोई यूट्यूबर वाला ये नहीं बताएगा, कोई यूट्यूबर ये नहीं बताएगा को कौन सा क्वेश्चन कौन से सन में आया हुआ है, और कोई ये नहीं बताएगा कि बोर्ड के 7 सेट बनते हैं। आपको नहीं होगी सातों सेटों की जानकारी कि कौन कौन से सन में कौन कौन से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन हर साल रिपीट किए जा रहे हैं। मैं लेके आया हूँ इसलिए आपकी हेल्प करने के लिए, और मैंने मेहनत की है बहुत, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के जो 8 साल के जो क्वेश्चन हैं, जो मॉडल पेपर है, जो मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, सबको मैंने पढ़ा है। उसके बाद मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशल सीरीज। तो इसके जो स्पेशल सीरीज के 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये केमिस्ट्री का स्पेशल सीरीज, केमिस्ट्री स्पेशल सीरीज का 3rd पार्ट है। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। कोलराउस नियम को परिभाषित कीजिए। इसके नियम का एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित समझाइए या दीजिए। ठीक है, कौन कौन से सन में आया? 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 के 2 सेटों में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 के 2 सेटों में मतलब क्योंकि यूपी बोर्ड के कितने सेट बने? 7 सेट, और 7 में से 2 में आया हुआ है। ठीक है, अगर किसी के पास 2023 का पेपर है और उसे ये क्वेश्चन नहीं मिलता अपने पेपर में, तो ये ना समझे कि 2023 में नहीं आया, क्योंकि यूपी बोर्ड के 7 सेट बने और 7 में अलग अलग पर्सन भी हुए और कभी कभी कुछ पर्सन सेम भी हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कोलराउस का नियम? आंसर में लिखेंगे कोलराउस का नियम, हेडिंग डाल लेंगे। इस नियम के अनुसार, अभी तो पूरा मतलब डिटेल में नहीं बता सकते अभी तो, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहे हैं जिससे आपके नोट्स बन जाए बहुत कम टाइम। ठीक है, इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके नियम सभी धनायनों एवं ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता का योग होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें अनुप्रयोग भी पूछा है, या ये भी पूछेगा वियोजन की कोटि ज्ञात करने के लिए कोलराउस नियम का अनुप्रयोग होता है। ठीक है, तो एक ही बात है, तो हम हेडिंग डाल लेंगे वियोजन की कोटि ज्ञात करने में कोलराउस नियम का अनुप्रयोग। इसमें लिखेंगे किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की कोटि, कोटि कहेंगे मात्रा को, उसकी मोलर चालकता से निम्न प्रकार संबंधित होती है। क्या लिखेंगे? वियोजन की मात्रा यानी कोटि बराबर, इसे लैम्डा बोल देंगे, लैम्डा mc अपॉन लैम्डा अनंत। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ये क्या होता है? किसी सांद्रता C पर विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता, और ये क्या होता है? अनंत तनुता पर उसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता। ठीक है, ये तो है अनंत तनुता पर, और ये है किसी सांद्रता C पर। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। सांद्रता C है तो C है, और ये याद रखना, यहाँ अनंत है देखो तो अनंत तनुता पर है। ठीक है, अब इसमें क्या लिख देंगे? अतः अनंत तनुता तथा किसी सांद्रता C पर विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकताएं ज्ञात होने पर इसके वियोजन की कोटि की गणना उपयुक्त सूत्र द्वारा की जा सकती है। अब मान लिया हमारे पास ये भी है, ये भी अनंत तनुता पर भी है, और ये क्या है? C पर, सांद्रता C पर भी है चालकता है, दोनों मोलर चालकता। तो क्या निकल जाएगा? वियोजन की कोटि। तो यही कहा इसने, अगर ये दोनों हमारे पास है तो वियोजन की कोटि हम निकाल सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से कौन कौन से सन में आया? 2018, 2019 और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। हेडिंग डाल लेंगे विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर। क्या लिखेंगे इसमें? विद्युत अपघटनी विलयन की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को। बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत कम पढ़ना है इसमें। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्युत अपघटनी 7 नंबर का चैप्टर हो गया अभी, 7 नंबर का। ठीक है,
विद्युत अपघटनी विलयन की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता या चालकता कहते हैं। इसे कप्पा, इसे क्या बोल रहे हैं, कप्पा से के जैसा हो थोड़ा, कप्पा से व्यक्त करते हैं। कप्पा बराबर होता है C गुणा L अपॉन A, ठीक है, जहां C क्या है, चालकता, और L अपॉन A क्या है, सेल नियतांक, ठीक है। और एक बात और, विशिष्ट चालकता का मात्रक जरूर याद रखना, ऑब्जेक्टिव में यानी बहुविकल्पीय में प्रश्न आ जा कि इसका मात्रक कौन सा है, तो ये मात्रक है विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या महो सेंटीमीटर इनवर्स, या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है। अब लिखेंगे हम मोलर चालकता की डेफिनेशन। इसमें क्या लिखेंगे, एक सेंटीमीटर दूरी एवं एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तो उस अवस्था में उसकी चालकता उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है, ठीक है। इसे लैम्डा m से व्यक्त करते हैं। अब इसके भी मात्रक याद रखेंगे, मोलर चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।